हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसी संदर्भ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक महिलाओं और बेटियों को अपनी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक कराने के लिए एक विशेष अभियान मिशन शक्ति की शुरुआत की है। अप्रैल 2021 तक हर महीने 1 हफ्ते के लिए मिशन शक्ति का संचालन किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम निम्न विषयों पर चर्चा करेंगे। पोक्सो कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल एब्यूज। यह कानून 2012 में बनाया गया। इसका उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण करना है। इस कानून के तहत पंजीकृत मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। पोक्सो के अंतर्गत निम्नलिखित कृत्य गंभीर अपराध हैं: लैंगिक हमला या यौन उत्पीड़न, घूरना, पीछा करना, अश्लील शब्द बोलना, प्रलोभन या लालच देकर फुसलाना, अशोभनीय व अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन, अपराध करने के लिए उकसाना, बदनाम करने के लिए झूठी सूचना देना। 20 अक्टूबर 2020 मौलिक अधिकारों पर चर्चा करना। आइए जानें क्या है हमारे मौलिक अधिकार। सर्वप्रथम समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसके अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद न करना, नौकरी के समान अवसर प्रत्येक के लिए समान रूप से प्रदान करना। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीवन जीने की स्वतंत्रता, संपूर्ण देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। 14 वर्ष से कम के बालक बालिका को जोखिम भरे या कारखाने में काम न कराना, धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर भेद न करना इसके अंतर्गत आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारत में प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन स्मरणीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों पर चर्चा के पश्चात 21 अक्टूबर 2020 को घरेलू हिंसा पर चर्चा की जाएगी। महिला को उसके घर में होने वाली हिंसा से मुक्ति मिल सके, इसके लिए घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 12 सितंबर 2005 को संसद में पारित कर दिया गया था। घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा आते हैं। 22 अक्टूबर 2020 को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर चर्चा करना। 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य लोक स्वास्थ्य में सुधार और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत निम्न बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है: शौचालय का उपयोग, हाथ धुलाई के तरीके, मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग एवं महिलाओं को उनकी निजी स्वच्छता किस प्रकार रखनी है आदि के प्रति जागरूक करना हो सकता है। दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को लैंगिक समानता पर चर्चा करना। समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकारों एवं दायित्वों तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। हमारे समाज के लिए लैंगिक समानता अति आवश्यक है। WEF की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक
भारत लैंगिक समानता में विश्व में 108वें स्थान पर है। दिनांक 24 अक्टूबर 2020 को आत्मरक्षा विषय पर चर्चा करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक की धारा में सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले के खिलाफ कर सकता है। व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत, अत्याचार के खिलाफ कर सकता है। एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीकों के प्रति जागरूक करना। दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को बाल अधिकारों पर चर्चा करना। बच्चों के मनुष्य होने के नाते जितने भी अधिकार हैं उन्हें हम बाल अधिकार कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, विकास का अधिकार आते हैं। आइए सब मिलकर जागरूकता का प्रकाश फैलाएं और एक सशक्त एवं सुदृढ़ समाज की स्थापना में अपना योगदान दें।